नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धनौजी गाउँपालिका के वार्ड अध्यक्ष करोड़ों के अनियमितता करने आरोप लागल संबंधी प्रशंसा। स्थानीय तह के निर्माण भेल संगै खुला रूप में भ्रष्टाचार होइत आयल रहितो संबंधित निकाय समय में कार्यवाही प्रक्रिया नहीं अपनाला पर जनता के हाल बेहाल हेबाक क्रम जारी रहल अछि। धनुषा के धनौजी गाउँपालिका में 21टा वार्ड में करोड़ों के भ्रष्टाचार भेल रहस्य बहरायल अछि। जनता के सेवा देबाक लेल धनौजी गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 झोंझी कटैया टोल के वार्ड अध्यक्ष राम दुलार मंडल विभिन्न शीर्षक में करोड़ों रकम हिनामिना करने आरोप लागल अछि। धनौजी गाउँपालिका झोंझी कटैया के स्थानीय वासी तथा वही गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेसक सभापति राम नारायण यादव के अगुवाई में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में वार्ड अध्यक्ष मंडल विभिन्न 14टा शीर्षक में पैसा निकासा कक सब पैसा हिनामिना कक जनता के ठकैत आयल आरोप लगौलक अछि। सभापति यादव के अनुसार वार्ड में कम्बल वितरण के लिए 12 लाख निकासा कयल गेल रहितो 1 प्रति सेहो कम्बल नहीं बांटल गेल आरोप लगौलनि। ओ सिलाई मशीन खरीद के लेल 3 लाख, आँखा उपचार केंद्र के लिए 14 लाख, आयुर्वेद औषधि खरीद के लिए 18 लाख, मूंग के बिया में अनियमितता 50 बोरा जैविक मल गैब कयल गेल बतौने अछि। वो कृषि प्रयोजन के लिए 15 लीटर वाला टैंकी 27 थान लग वार्ड अध्यक्ष वितरण नहीं करने बतबैत 3 इंच के मोटर 3टा बुझ कर वार्ड अध्यक्ष अपने घर में रखने आरोप लगौलनि। तो 3 थान सेलो ट्यूबवेल 800 किलो जिर्क जैम नुकौने आ गहूम के बिया वापस और सुनले 1,05,000 लेखा में दाखिला नहीं करने से आरोप लगौलक अछि। वो आँख उपचार केंद्र में अपने पुत्र के वार्ड अध्यक्ष नियुक्ति देने से आरोप लगौलनि। यहाँ हामीहरू बाध्य भएर यहाँ वडा कार्यालयमा तालचा लगाए। हामी पटक पटक वडा अध्यक्षलाई भन्नुभयो, हो सर तपाईसँग कमल आएछ, अहिले आएछ छैन, अहिले आएछ छैन, ए सर त्यो के गहुँको बिहा आएछ, अहिले आएछ छैन, त्यो के भन्छ यो खेरी मुङको बिहा आएछ, त्यो पनि आएछ छैन। उसले भन्नुभयो हामी यहाँको गाउँलेहरू सबै मिलेर र जितेको प्रतिनिधिहरू सबै मिलेर हामीहरू यहाँ तालचा लगायौँ। यसमा के छ, कम्मल 12 लाखको लागेको छ, बुझ्नुभयो, त्यो पनि यहाँ बुझाएन। हामीहरू तालचा लगाएपछि उसले त्यहाँ झारिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले सिलाइ मसिन खोज्यो, सिलाइ मसिन खोज्यो त सिलाइ मसिन छैन। त्यसपछि झोझी टोलमा सडक निर्माणमा 44 लाखको बजेट छ, उसले त्यहाँ तपाईहरू जानुस्, त्यहाँ हेर्नु 10 लाखको पनि काम भएको छैन। तपाईँ अहिले गएर हेर्नुस्, आँखा उपचार केन्द्र छ, औषधि त्यसमा पनि केही लगाएको छैन मसिन। त्यहाँ त्यही यतिका सानो घर छ नि, त्यसमा आफ्नो छोरालाई नियुक्ति गरेछ, बुझ्नुभयो, आँखाको डाक्टरमा आफै छोराको नियुक्ति गरेछ। त्यसमा इमर वार्ड अध्यक्ष मंडल स्थानीय वासी सब लगाउने आरोप गलत रहल बतौने अछि। वो विभिन्न 13टा शीर्षक में लेने रकम में कोनो भी अनियमितता नहीं भेल आ कंबल वितरण, सिलाई मशीन वितरण लगायत के हरेक चीज जनता के वितरण कर चुकल बतौने। नेकपा से अपने जीतने आए खन एमाले 2 ग्रुप भेला से स्थानीय वासी अपना के आरोप लगाव खोजने बतौने अछि। निर्माण गर्ने त्यो गाउँपालिका काम हो, हामी के कार्यान्वयन गर्ने हो, सोध्नु के सोध्नु पर्ने सोध्नु। यो 13वटा जुन शीर्षक छ, कम्बल, सिलाई मशीन, एक नम्बरमा के छ भन्नु, कम्बल ल ब्ल्याङ्केटको लागि के 12 लाख हामी वडाबाट पैसा छुट्याएको। वडाबाट छुट्याइसकेपछि ओ के खरिद प्रक्रिया भनेको गाउँपालिका अध्यक्षले के गाउँपालिकाको हाकिमले गरेको, अब योजनाले गरेको, प्रोसेसले गरेको, त्यति मात्र हो। त्यो अब के त्यसको 900 ब्ल्याङ्केट आएछ। 900 ब्ल्याङ्केटमा 300 झोली टोलमा, 400 झोली टोलमा, 200 यता, 225 यता र 300 ब्ल्याङ्केट भनेको धोबिया टोलमा छ, वितरण गरिसक्यो। मसिन मतलब 14वटा मसिन आएछ, सिलाइ बुनाइ गर्ने मसिन आएछ 14वटा 3 लाख रुपियाँको। त्यसपछि के 4वटा अहिले त्यहीँ राखेछ, 4वटा के 5वटा के 5वटा उता गोटोलमा झोली टोलमा दिने, 5वटा धोबिया टोलमा दिने र 4वटा यता दिने। र यो मसिन भनेको वितरण गर्ने होइन, यो मसिन भनेको एउटा सार्वजनिक दलानमा यो गोटोलको सार्वजनिक दलानमा के 4वटा मसिन राख्ने, सिलाइ बुनाइ जनतालाई, गरिब दुखीलाई, आइमाई दिदीबहिनीलाई सिलाइ बुनाइ सिकाउने। वार्ड अध्यक्ष सब बांट चुकल कहला के बाद वही वार्डक वार्ड सदस्य सब रामकुमार महतो, जीता देवी मंडल, अमना खातून आ राम खिलावन पासवान वार्ड अध्यक्ष सरासर झूठ बाज रहल आरोप लगौलनि। वार्ड अध्यक्ष धमकी दक वार्ड में बांटक लेल लौने सब चीज अपने माथक में राख कर एकोटा कोनो वार्डवासी के नहीं बटने उनका सबके आरोप है। वार्ड सदस्य रामकुमार महतो के अनुसार वार्ड अध्यक्ष संग प्रत्येक बेर विभिन्न शीर्षक में आयल सामान तथा रकम सब कत कह पूछताछ करने रही तो एखन धरि एकटा चीज सेहो नहीं आयल बतबैत आयल
कहल गेलै तो एखन आबि कऽ सब वितरण कऽ चुकल कहनाइ भ्रष्टाचार नुकाबक लेल रहल कहैत आरोप लगौलनि। सिलाई मशीन 3 लाख को थियो, 3 टोलमा टोला वाइज छुट्याएको थियो। 1 लाख गोटोलको सिलाई मशीन, 1 लाख ढोबिया टोलको, 1 लाख झोरी टोलको 1 लाख। त्यसमा 15वटा मशीन चाहिँ खरिद गरिया छ। स्टोरमा हामी गएर हेर्यौँ, त्यसको 17,500 को दरले मशीन पनि खरिद गरेको छ। 15वटा मशीन छ। वार्ड अध्यक्षले स्वयं बुझाएको छ, सचिवले स्वयं बुझाएको छ पत्रमा। 15वटा मशीनमा आएर 14वटा भयो। त्यो 14 पनि मशीन हामीहरूले हेरेका छैनौँ, गायब भयो। उहाँ स्वयं चाहिँ प्रमाणित गरेर दिनुभएको छ वार्ड अध्यक्षले। 15वटा मशीन स्टोरमा पनि 15 गयो, स्टोरबाट दाखला भयो, दाखलाबाट सचिवले पनि बुझ्यो 15वटा। बीच बाटोमा कहाँ एउटा गायब हो थाहा छैन। 14 पनि हामी सदस्यहरूले हेरेको छैन मसिन कहाँ राखेको। सडक निर्माणमा यो कहाँको रोजी टोल सडक एमर वही वार्ड के महिला स्वयं सेविका सब 87,500 रुपया वार्ड अध्यक्ष गमन केने आपने सब पावे वाला महीना के भत्ता से वंचित केने आरोप लगौलक अछि। वार्ड अध्यक्ष मंडल पूर्व सही सिहो रह चुकल अछि। सही रहल समय में सीमा में ठेकेदार संग लाखों रुपया चलखेल केला के बाद उनका निलंबन कयल गेल स्थानीय वासी सबके कहब रहल अछि। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका के 18 स्थानीय तह में से सबसे बेसी 22 करोड़ से बेसी बेरोजी राखे वाला पालिका के रूप में रहल भेटल अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक केने 58 प्रतिवेदन में राजविराज नगरपालिका सप्तरी के 18 स्थानीय तह में से सबसे बेसी 22 करोड़ 18,24,000 रुपया बेरोजी राखे वाला पालिका के रूप में बनल अछि। प्रतिवेदन अनुसार राजविराज नगरपालिका में 1 अरब 58 करोड़ 4,38,000 में से 22 करोड़ 18,24,000 रुपया अर्थात 14.04% बेरोजू ठहर भेल अछि। तहिना शंभुनाथ नगरपालिका में 1 अरब 6 करोड़ 32,64,000 में से 14 करोड़ 10,62,000 अर्थात 13.27%। कंचनरूप नगरपालिका में 1 अरब 37 करोड़ 78,76,000 में से 17 करोड़ 24,94,000 रुपया अर्थात 12.52%। खड़ग नगरपालिका में 1 अरब 25 करोड़ 50,06,000 में से 13 करोड़ 41,03,000 अर्थात 10.69% बेरोजू भेल प्रतिवेदन में उल्लेख है। तहिना विष्णुपुर गांव पालिका में 64 करोड़ 88,72,000 में से 12 करोड़ 21,72,000 अर्थात 18.83%। छिन्मस्ता गांव पालिका में 70 करोड़ 52,71,000 में से 11 करोड़ 91,56,000 अर्थात 16.90%। तिलाठी कोइलाडी गांव पालिका में 93 करोड़ 15,28,000 रुपया में से 9 करोड़ 32,59,000 अर्थात 10.1%। राजगढ़ गांव पालिका में 80 करोड़ 39,25,000 में से 8 करोड़ 33,74,000 अर्थात 10.37% बेरोजी भेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। एहि तरह बोर्डे बरसाइन नगरपालिका में 1 अरब 16 करोड़ 34,55,000 में से 5 करोड़ 79,29,000 अर्थात 5.7%। तिरहुत गांव पालिका में 61 करोड़ 74,10,000 में से 5 करोड़ 84,71,000। डाकनेश्वरी नगरपालिका में 1 अरब 6 करोड़ 70,74,000 में से 4 करोड़ 97,01,000 अर्थात 4.66%। अग्निसार कृष्णा सबरन गांव पालिका में 85 करोड़ 86,48,000 में से 4 करोड़ 44,33,000 अर्थात 5.17%। हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका में 1 अरब 33 करोड़ 74,74,000 में से 4 करोड़ 9,22,000 अर्थात 3.6%। सप्तकोशी नगरपालिका में 81 करोड़ 10,80,000 में से 3 करोड़ 29,76,000 अर्थात 4.7%। महादेवा गांव पालिका में 86 करोड़ 9,67,000 में से 2 करोड़ 33,00,000 अर्थात 2.59%। सुरुंगा नगरपालिका में 1 अरब 14 करोड़ 98,54,000 में से 98,28,000 अर्थात 1.72% बेरोजू भेटल अछि। तहिना रूपनी गांव पालिका में 68 करोड़ 71,55,000 में से 2.16% अर्थात 1 करोड़ 48,09,000। बलान बिहुल गांव पालिका में 65 करोड़ 90,70,000 में से 1 करोड़ 17,03,000 रुपया
अर्थात 1.71% बेरोजू भेल प्रतिवेदन में उल्लेख भेल अछि। महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार 8टा पालिका में एखन धरि के बजट के 10% से बेसी आ 10 पालिका में 10% से कम बेरोजू अछि। आर्थिक वर्ष 76-77 धरि में सबसे बेसी राजविराज नगरपालिका में बेरोजू देखल गेल अछि तऽ बालान बिहुल गाउँपालिका में सबसे कम बेरोजू भेटल अछि। सप्तरी के 9 नगरपालिका आ 9 गाउँपालिका रहल में आर्थिक अनुशासनहीनता आ व्यथिति बढ़ैत गेल प्रतिवेदन से बुझल गेल अछि। बेरोजू घटाबऽ सरकार प्रयास केने रहितो उपलब्धि सोचल अनुसार के पाबऽ नहीं सकल अछि। सरकार हरेक वर्ष चेतनामूलक अभियान संचालन करैत आयल अछि, मुदा स्थानीय तह सब करबला खर्च में बेरोजगी की सीमा नंगैत जा रहल महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक कने वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। कोरोना के कारण एखन धरि 159 गोटा के मृत्यु भेल। सप्तरी में कोविड रोगी के लिए बनाओल गेल सब आइसोलेशन केंद्र आ अस्पताल के शैय्या एखन खाली बनल अछि। जिला में आइ पुष्टि भेल 1 संक्रमित सहित 9 गोट मात्रे सक्रिय संक्रमित रहल आ ओ सब सेहो होम आइसोलेशन में बैसबाक भेला सँ जिला के सब आइसोलेशन वार्ड के शैय्या खाली बनल अछि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित रहल 2 महिला सहित सब गोटे आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड पालना करैत होम आइसोलेशन में बैसबाक इच्छा जाहिर केला सँ सरकारी आ स्थानीय स्तर से निर्माण कयल गेल आइसोलेशन वार्ड के शैय्या सब खाली बनल अछि। उनकर अनुसार जिला में कोरोना के पहिल लहर में 41 आ दोसर लहर में 118 कऽ 159 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना के जोखिम के ध्यान में रखैत जिला स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल, साई कृष्णा मेडिकल कॉलेज, यूनिक अस्पताल, छिन्नमस्ता अस्पताल, भारदह अस्पताल, शत्रुघ्न अस्पताल तथा हनुमान नगर, कंकालनी नगरपालिका, कंचनरूप नगरपालिका आ खड़ग नगरपालिका के कऽ 9 स्थान में 300 से बेसी बेड के आइसोलेशन वार्ड संचालन में लाओल गेल छल। एखन संक्रमित घटला के बाद सब आइसोलेशन केंद्र के वार्ड बेड खाली भेल उनकर कहब रहल अछि। विगत के तुलना में एखन संक्रमण दर घटल रहितो जोखिम कायम रहला सँ सरकार तोकने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड एखनो कड़ाई के साथ पालना कर पड़बाक हुनकर सुझाव सेहो रहल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि कर सरकार गंभीर रहल बतौने छथि। ललितपुर में नमूना मछिंद्र मावी भवन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि कर सरकार गंभीर रहल आ विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन कर रहल बतौने छथि। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिका के मुख्य जिम्मेदारी रहल रहितो संघीय सरकार स्रोत साधन आ कार्यक्रम सहित विद्यालय शिक्षा के विकास में सहयोग कर रहल ओ बतौलनि। ओ सबके लेल सहज पहुंच आ गुणस्तरीय शिक्षा अभियान में लागऽ आग्रह सेहो कयलनि। ओ भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भेल अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माण भ चुकल कहैत बाकी विद्यालय सेहो जल्दीए पुनर्निर्माण हैत बतौलनि। विद्यालय सबके भौतिक सुधार पश्चात गुणस्तरीय शिक्षा दिस सबके ध्यान जाय पड़बाक हुनकर कहब रहल छल। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति आजको आवश्यकता हो। इस अभियान में सबै पक्ष केन्द्रित हुनु सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र भविष्यमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेदार रहे तापनि संघीय सरकारले स्रोत साधन र अन्य कार्यक्रमहरू सहित विद्यालय शिक्षाको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। तैना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील घेवाली पुनर्निर्माण के क्रम में जनता प्रत्यक्ष रूप में विभिन्न लाभ प्राप्त करने कहत पुनर्निर्माण के क्रम में स्थानीय मौलिक प्रविधि के विकास आ प्रयोग से भेल जानकारी करौलैन। भन्दा संख्यात्मक साथसाथै गुणात्मक पनि छ। हाम्रा चाहिँ जनताहरूमा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधि जनताको बीचमा हस्तान्तरण भएको छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रविधिहरू ढुङ्गा माटो काठबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू संरचना बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यो प्रविधि विकास गर्न सफल भएका छौँ र त्यो प्रविधि अब सारा मुलुकलाई विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान छ त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ सिर्जना हुने खालको अवस्था भएको छ। अरबौं रुपियाँ जनतालाई चाहिँ जनताको चाहिँ खातामा पैसा पुग्यो, जनताले त्यो पैसा
पैसा प्राप्त गरे त्यसको निम्ति कम्प्लिट एउटा ट्रान्सपारेन्ट सिस्टम नेपालले चाहिँ विकास गर्न सक्यो, जसको आधारमा चाहिँ जनताको बीचमा पैसा प्राप्त गरेर सुरक्षित घर बन्ने स्थिति बन्यो। जनताले बनाएको यो चाहिँ एउटा विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा अत्यन्त इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी जसले देखाएको छ कि नेपालमा बनेका जति पनि भूकम्पपछिको घरहरू छ त्यसमध्ये 92% घरहरू डिजास्टरको कम्प्लायन्स चाहिँ फलो गर्न सफल भएको छ। जापान के ऋण सहयोग में 12 करोड़ 3 लाख की लागत में वो विद्यालय निर्माण किया गेल। प्राधिकरण अंतर्गत भूकंप से क्षति पहुंचल 32 जिला के 7,553 विद्यालय में से एखन धरि 6,644 विद्यालय के पुनर्निर्माण भ चुकल है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निर्वाचन प्रणाली आ शासकीय स्वरूप लगायत के विषय में रहल फरक मत के आब आगा बढ़ाव प्रभाव बतौने छथि। आज पोस्ट बहादुर बोगटी के 7वें स्मृति दिवस में पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित कार्यक्रम में प्रचंड अपना सबके रखने फरक मत के लिए संविधान संशोधन करैत राष्ट्र आ जनता के लिए आगा बढ़ प्रभाव बतौने छथि। नेपाल के राष्ट्रीय स्वाधीनता बाहेक संविधान में रहल अन्य विषय के संशोधन करबाक व्यवस्था रहला से आवश्यक संशोधन किया जा सकबाक बतौलनि। वो विकृति बुजुर्गवादी व्यवस्था के परिवर्तन कर जरूरी पड़ल तो सड़क में जाय पड़बाक अवस्था आवश्यकबाक तर्क कयलनि। तेना प्रचंड पार्टी में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बेसी लगाव देखाबला आ पार्टी से गुट बनावदी बेसी समय खर्च करवाला प्रवृत्ति बढ़त गेल कहे चिंता व्यक्त कयलनि। वो पार्टी पुनर्निर्माण के महान अभियान दिस जाय खोजने आ आब जनता में जाकर माफी मंगैत नया ढंग से पार्टी के आगा बढ़ाव करबाक समय आयल जिक्र कयलनि। भनेर संविधानमा नै राखिएको र समाजवाद उन्मुख संविधान भनेकोले हामीलाई अगाडि बढ्ने ठाउँ छ। तर म आज कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीलाई जो सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो विकृत बुर्जुवा प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो कोसिस सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको बीचमा संवाद सहमति समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्दै जानेमै हाम्रो जोड छ। अहिले जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एकचोटि, किनभने हामीले जति पनि सफलता प्राप्त गरेका छौँ सडकबाट प्राप्त गरेका छौँ। हिजो युद्ध भनेको पनि सडकै हो। अहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पनि हामीले सडकबाट प्राप्त गरेको सफलता हो भने भोलि संविधान संशोधनको लागि जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ। प्रचंड पोस्ट बहादुर बोगटी पार्टी के समस्या पड़ला पर सदैव सहज रूप में समाधान खोजे वाला व्यक्ति रहल स्मरण कयलनि। तहिना कार्यक्रम के सहभागी सब माओवादी आंदोलन में बोगटी खेलने भूमिका के चर्चा केने छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी चुनाव में माओवादी वार्ड सेहो नहीं जीतत दावी कयलनि। आई बुटबल में आयोजित सभा में वो ऐसे पहले अपन पार्टी सहयोग कर किछ सीट जीतने कहे अब वार्ड सेहो नहीं जीतत दावी कयलनि। ओली अगलका चुनाव में अपने औरी दिला पर एखन के अवस्था में आयल माओवादी के आपके चुनाव में अपने हाथ सेहो नहीं दिखाया बतौलनि। नेता नेपाल दिस लायक का सही ठाव में नहीं पहुंचत कहे ओली एमाले में घूरा कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि। ओली एमाले से बिगड़ के गेल सबके प्रधानमंत्री बनावे के अवस्था में कांग्रेस पहुंचल टिप्पणी शो कयलनि। वो एखन के सरकार आबला चुनाव धरि टिक मुश्किल हेबाक दावी करे चुनाव धरि एखन के सरकार टिके से काम न केने जिक्र कयलनि। उहाँलाई उन्क्याउने पहिलोपल्ट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार यो संविधान जारी भएपछि भन्दा त्यो सरकार ढाल्ने पनि अगुवाई गर्ने मान्छे माधव नेपाल हो, हाम्रै पार्टीका साथीहरू। उनीहरूले नै अगुवाई गरेर प्रचण्डले सरकार ढाल्ने काङ्ग्रेस। यसपल्ट प्रचण्ड नगर्ने हो कि सकिँदैन कि सकिन्न कि भने खुट्टा कमाउने होइन भन्दै हाम्रा साथीहरूले खुट्टा कमाउने होइन भन्दै खुट्टा दारा पार्न खोज्दै धकेल्दै गरेर तेना वो एमाले नेतृत्व के सरकार देश के विकासक लेल बहुत काज केने कहे एखन के सरकार किछ नहीं कर सकल टिप्पणी केने छलखिन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण कर बाकी रहल निजी
आवास लगायत के संरचना सबके पुनर्निर्माण संबंधी बाकी का सब संबंधित निकाय में हस्तांतरण कलक है। सिंहदरबार स्थित प्राधिकरण में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच पुनर्निर्माण हुआ बाकी निजी आवास, बस्ती विकास, सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, गुम्बा सब तथा सड़क एवं पुल सब के कार्य हस्तांतरण किया गया। निजी आवास तथा बस्ती विकास दिश के बाकी का सब शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत के शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के हस्तांतरण किया गया। पुनर्निर्माण करा बाकी रहल शैक्षिक संस्था सबके पुनर्निर्माण संबंधी कार्य सब शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मंत्रालय आ वही अंतर्गत के तोकल गेल जिला स्थित कार्यालय सब में हस्तांतरण किया गया। तहिना सड़क तथा पुल सब संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत के स्थानीय पूर्वाधार विभाग के हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली एखन धरि पुनर्निर्माण कर प्रभाग कुल संरचना में से मूलभूत रूप में प्राय संपूर्ण कार्य सब संपन्न भेल आ कि संपन्न होबाक चरण में रहल बतौने छलखिन। वो पुनर्निर्माण करा बाकी काम के संगे जनशक्ति लगायत के दायित्व सबसे हस्तांतरण भेल धारणा रखलेन। ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईको स्मुथ लेभलको चाहिँ एक्जिट हुने खालको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छौँ र त्यसको साथसाथै हामी जति पनि निकायहरू छन्, यहाँ हाम्रो प्राधिकरणको सचिवले भन्नुभयो, अरू मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले पनि अघि बताइसक्नुभयो कि हामीले चाहिँ यसको जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यो जनशक्तिको खाका चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ र चाहिँ प्राधिकरणको निर्देशक समितिले निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले बेहोर्न पर्ने पैसा कति हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ। विभिन्न दाते निकायले कति कति रकम दिने हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ। जति पनि कामहरू छ, काम मात्रै होइन, त्यसको लागि चाहिने स्रोत साधन, त्यसको लागि चाहिने जनशक्तिको चाहिँ स्पष्ट खाका र त्यो अनुसारको चाहिँ ती व्यवस्थापन गरेर चाहिँ ह्यान्डओभर गरिएको छ। विपदबाट बितला भादो 9 गते प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा की अध्यक्षता में बैसल प्राधिकरण के निर्देशक समिति के 20 बैसार से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण द्वारा पुनर्निर्माण कर बाकी रहल काज सब संबंधित निकाय सब में हस्तांतरण करबाक निर्णय कने छल। पुनर्निर्माण कर बाकी रहल काज सब हस्तांतरण भेल रही तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आगामी पुष 10 गते धरि क्रियाशील रहत। एहि बीच में प्राधिकरण धरहरा, रानी पोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर में रहल रणोदीप दरबार के पुनर्निर्माण के काज देखबाक बताओ खिलेश। नेपाल में थप 1760 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 12,524 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,332 आ 4,320 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 428 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,68,665 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,991 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,220 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,43,526 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन 26,303 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 218 गोटे क्वारंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।